या हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज के इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं कि क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर है जो मेरे एक स्टूडेंट ने सेंड किया टेलीग्राम पे। तो इस वीडियो में हम सब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ये केंद्रीय विद्यालय बरेली का पेपर है, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स का पेपर है जो भी इस साल कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे जो भी क्वेश्चन हमारे हैं। क्वेश्चन जो है इसमें मेंशन है, रीराइट माइनस अपॉन 72 इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। तो मैं क्वेश्चन को इस फोन से देखूंगी और जो क्वेश्चन है वो आपको हमारी स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट माइनस 44 अपॉन 72 इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें हम सब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा गिवन है कितना, -44 अपॉन 72। ओके, सो फ्रेंड इसको हम सब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 11, ठीक है। 4 11 टाइम्स जाएगा तो हमारा जो है 44 आएगा। मीन्स 4 इंटू 11 44 और 4 इंटू 18 तो ये हमारा आएगा 72। सो यहाँ पर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइंस, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो -11 अपॉन 18 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो हमारा -11 अपॉन 18 जो बी है ये इसका राइट आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हमें एक्सप्रेशन गिवन है हमारा 7a माइनस 4b, ठीक है। तो हमें इसमें ये बी है तो इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है 3 और बी की वैल्यू गिवन है 2। तो ए की प्लेस पे हम लोग रखेंगे 3, तो 7 इंटू 3, ठीक है, -4 इंटू बी, बी की वैल्यू है हमारी 2 तो इंटू 2, ठीक है। फिर 7 3 जा 21 -4 2 जा 8, तो 21 माइनस 8 करेंगे तो हमारी 13 आएगी। तो 13 जो हमारा राइट आंसर है। तो सेकंड का जो हमारा ए ऑप्शन 13 जो है वो राइट आंसर है। सो फ्रेंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें, मनीष वर्क फॉर हाफ ऑफ एन आवर, यस वर्कड फॉर 1/4 ऑफ एन आवर, फॉर हाउ मच टाइम डिड ही बोथ वर्क टुगेदर। यहाँ पे जो मनीष है वो किसी भी कार्य को वो आधे घंटे में करता है और जो यश है वो 1/4 मतलब कि 1 घंटे का चौथाई भाग जो है वो उस टाइम पे काम करता है। तो हमें बताना है कि दोनों एक साथ मिलकर कब कितना काम करते हैं। तो हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा वो राइट आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसमें हम सब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख रहे हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ आवर जिसमें ये वर्क कर रहा है वो हमें जो है इजिली पता चल जाएगा। सो फ्रेंड देखते हैं उसको हम सब। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो आप एलसीएम इसका ऐसे 2/4 जो भी ऐसे निकालते हो 2/4 करके वो भी सिंपल निकाल सकते हो। तो मैं ऐसे करती हूँ, सबसे इजिएस्ट फॉर्म 4 1 जा, इसको हम लोग इससे इंटू करा दो, इसका इससे इंटू करा दो, ठीक है, और इसका इससे इंटू करा दो। सो यहाँ पे देखो 4 1 जा जो है हमारा इधर 4 हो गया, फिर प्लस की साइन, फिर 2 1 जा 2 अपॉन 4 2 जा 8, 4 5 6, 6 अपॉन 8, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हमारा 3/4 जो है उसका राइट आंसर आएगा। सो थर्ड का बी हमारा 3/4 इसका राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी पुट इन अ फॉर्म ऑफ। तो रेशनल नंबर वह होता है जिसको हम सब इजिली पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा पी बाई क्यू होता है वो एक इंटीजर होता है और उसमें हमारा जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो हमारा ये 5 का जो डी है वो राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है -55 अपॉन 99, ठीक है। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 के टाइम्स, तो हम लोग इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 जा 55 अपॉन 11 9 जा 99। ओके, और साइन नेगेटिव की है तो नेगेटिव की, तो माइनस हमारा ये राइट आंसर होगा हमारा इसका। सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। 11 9 जा जो है 99, तो -5/9, तो ये हमारा इसका 6 का बी जो है राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्किल जो होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है। तो सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर हमारा होता है वो हमारा होगा इसका, इसको हम सब ऐसे भी सकते हैं पाई r+2, ठीक है, पाई इंटू में r+2। ओके, सो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो। सो हमारा इसका जो बी वाला है वो राइट आंसर है इसका 7 का। एंड फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 1600 मीटर। द स्क्वायर प्लॉट है उसका जो एरिया है वो 1600 मीटर हमें गिवन है। तो हमें उसका प्लॉट बताना है साइड का। तो यहाँ पे देखो, तो हमें उस प्लॉट का एक साइड बताना है। आपको पता है कि एरिया जो होता है, तो आपको पता है जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है हमारा साइड स्क्वायर। ओके, तो हमको ये गिवन है 1600 मीटर, तो ये 1600 जो है मीटर स्क्वायर ये गिवन है। तो हम सब इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 40 मीटर। ओके, सो हमारा ये है राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसमें हमें बताना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है। तो हमें एक्सप्रेशन जो है गिवन है वो है 8 माइनस एक्स प्लस वाई। तो हमें इसका एक्स का कोफिशिएंट बताना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये हमारा माइनस में 1 आएगा।
-1 जो है वो इसका कोएफ़िशिएंट है x का। अगर यहाँ पर सपोज़ तो करिए, अगर सपोज़ कि यहाँ पर हमारा 8 - 2x + y होता, तो -2 जो है वो x का कोएफ़िशिएंट होता। इसलिए यहाँ पे हमारा -1 जो है इसका कोएफ़िशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमें -1 की पावर 55 गिवन है, ओके। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो अगर इसकी वैल्यू हमारी जो होगी वो -1 ही होगी, क्योंकि हमारी ये जो पावर है ये ऑड में है, ओके। अगर यहाँ पर हमारी यही पावर -1 की पावर 56 होती, कोई भी इवन नंबर होता, तो ये हमारा जो माइनस साइन है ना वो हट जाता, ठीक है, वो पॉजिटिव में 1 आ जाता। जैसे कि मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊँ, तो -1 का आप स्क्वायर करोगे तो -1 इंटू -1, सो ये हमारा 1 आएगा। बट अगर यहीं पर हम पावर 3 लगा दूँ, यहाँ पर एक और -1, तो ये प्लस, ठीक है, इन दोनों का तो ये हुआ, फिर इंटू -1 करूँगी तो हमारा अगेन -1 आएगा, ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एक्सपोनेंट ऑफ एक्सप्रेशन 3 की पावर 7। तो 3 की पावर 7 हमारा एक है, तो उसका एक्सप्रेशन हमें बताना है कि 3 की पावर 7 हमारा एक एक्सप्रेशन है, हमें इसका एक्सपोनेंट पावर बतानी है। तो इसकी एक्सपोनेंट पावर हमारी जो है वो 7 है, ओके। सो 11 का हमारा बी जो है राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमें इसमें ऑप्शन गिवन है कि जिनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री दोनों की एक भी जैसे सेम हो, ठीक है। अभी हम लोग यश को देखें, तो यस ऐसे दिख रहा है, फिर इसको हम लोग जब वर्टिकल और जेंटल में इसको सिमिलर कर देंगे तो हमारे कैसे बन जाएगा, ए का हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है, फिर वो ए का भी जो है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बट जो हमारा एच है, एच हमारा ऐसे है, इसको रिवर्स करोगे अगेन भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो हमारा जो 12 का डी है वो एच जो है वो राइट आंसर है। 13 में बोल रहा है कि हमारे जो भी स्क्वायर होते हैं उसमें कितनी लाइन होती है, तो स्क्वायर हम लोग यहीं पे बना के देखते हैं। तो ये हमारा सपोज कि ये हमारा एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 4 लाइन की सिमेट्री है, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 राइट आंसर है इसका। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इन, ठीक है। जो भी हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसमें कितने फेस होंगे, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमारे 2 फेस होंगे, ओके फ्रेंड्स। फिर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, नेम ऑफ दिस सॉलिड हुज नेट डायग्राम इज गिवन इन अ बिलो लेफ्ट फिगर। तो हमें बताना है कि ये जो सॉलिड है इसमें जो भी डायग्राम गिवन है इसमें क्या है, वो सॉलिड कौन सा यूज हुआ है, तो हमारा वो यूज हुआ है क्यूब, ठीक है। 15 का शीट जो है वो क्यूब, क्योंकि देखो क्यूब क्यों है, क्योंकि इसके लेंथ ब्रेड जो है वो सारे साइड एकदम इक्वल है, तो हमारा क्यूब जो है वो राइट आंसर है। सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं हम सब। सो हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है, गिवन है क्वेश्चन में हमारा 1 की पावर 1/4 प्लस 6 की पावर 1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, जो 4 1 जा 4 प्लस 1, ठीक है। तो हमारा ये 5/4 प्लस 6 * 12 13, 13/2 आएगा। फिर चाहिए आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें या फिर इसको ऐसे क्रॉस इनटू करा दें, इसका इससे और इन दोनों का आपस में, ओके। सो यहाँ पे 5 2 जा हमारा आएगा 10, 5 2 जा 10 प्लस, और फिर 4 * 13 करेंगे हम सब, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक है। तो हमारा ये 52 आएगा, तो 52/4 2 जा 8, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा, ओके। सो इन दोनों को हम जब ऐसे ऐड कर देंगे तो हमारा 62/8 आएगा, ओके। फिर इसको हम तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ओके, 2 1 जा 2, 31/4 7 2 28 29 30 31, ठीक है। तो हमारा ये 31/4 जो है ये राइट आंसर इसका है। एक्शन में है, इसको हम सब चेंज करेंगे इसमें, तो हमारा ये आएगी वैल्यू, ओके। तो या फिर आप 31/4 लिख सकती हो या फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकती हो, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4। तो हमें आप इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारा एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। तो पैरालेलोग्राम का जो भी एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस गिवन है 7 और हाइट गिवन है 4, तो इन दोनों को इंटू करा दो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इज रिमूव फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो यहाँ पे देखो एक सर्कुलर शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करिए एक सर्कुलर शीट है इतनी बड़ी सी, जिसका जो रेडियस है वो गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, और इस शीट में से 3 सेंटीमीटर सर्किल जो है उसमें से काट के निकाल लिया जाता है। ये शीट है, हमें उसका बताना है एरिया, कितना एरिया ये बचा हुआ है, ओके। सो सबसे पहले हम सब जो हमारी बड़ी वाली शीट है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर है इसका निकाल लेंगे।
सपोज़ करिए ये हमारा था ये ना, तो हम लोग अगर पहले इस बड़े वाले का निकाल लेंगे एरिया और फिर छोटे वाले का भी निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग सीट का एरिया हमें पता चल जाएगा। सो हम बड़े वाले के लिए जो फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू चाहे आप जो है 22/7 यूज़ करें या फिर 3.14 यूज़ करें, बोथ आर सेम, ओके। तो यहाँ पे हम 3.14 यूज़ को रेडियस हमें गिवन है 4, ठीक है? तो 4 का इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो 16 का इंटू से करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 50.24। फिर छोटे वाले का निकालेंगे तो उसका आएगा हमारे 28.26, ठीक है? सेम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम सब। सो फ्रेंड हमारी जो फिर बड़े वाले की वैल्यू ये रही और छोटे वाले की वैल्यू ये रही, ठीक है? इसको हम लोग बड़े वाले को सर्किल ले लेते हैं, छोटे वाले को सर्किल भी ले लेते हैं। तो इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, हमारी इतनी एरिया जो है वो रिमेनिंग बची हुई है। हम पे लिख देंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। ओके, सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस 2b फ्रॉम सम ऑफ a माइनस b एंड 2a प्लस b। ओके, सो इसको चलिए हम सब सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है, एक यहाँ पे ये है और एक और पार्ट है। तो आपको दोनों में से जो भी इजी लगे हमें वो सॉल्व करना है इसमें। तो यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक सम गिवन है यहाँ पे a माइनस b प्लस 2a प्लस b। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? a प्लस 2b को। ओके, तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से हम लोग ओपन करते हैं पहले, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस a, ठीक है? माइनस के पावर अंदर जाएगी तो हमारी हो जाएगी ये माइनस 2b, ठीक है? तो हमारा प्लस a, फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस b प्लस 2a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा एक माइनस a है, एक प्लस a है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखो हमारा एक माइनस b है और एक प्लस b है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे हमारे ये बचती है और ये बचती है, तो हमारी यहाँ पे पावर बचेगी 2a माइनस 2b। ओके, तो ये हमारा इसका राइट आंसर है और आप इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो हमारी a माइनस b जो है इसका आंसर बचेगी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का यही आंसर है इसका। चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर और तो कॉमन लेके a माइनस b, ठीक है? तो ये हमारा राइट आंसर है। एंड फिर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसका जो और पार्ट था वो है व्हाट मस्ट बी एडेड 3x प्लस वाई टू गेट 2x प्लस वाई, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हम सब इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये वैल्यू प्राप्त हो। तो इसमें हम कुछ भी ऐड करते हैं, सपोज करिए हम इसमें m ऐड करते हैं। ओके, सो हम लोग 3x प्लस वाई जो भी गिवन है उसमें हम सब m ऐड कर लेंगे और 2x प्लस 3y। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे जब हम सब, तो यहाँ पे देखो हाँ, तो यहाँ पर जो हमारा ये m है, m को इधर ही रहने दो और फिर ये हमारा 2x प्लस 3y और ये वैल्यू सब इधर जाएंगी इस साइड पे, तो साइन चेंज हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो हमारा ये 3x पॉजिटिव में है, इधर आएगा वो हमारा नेगेटिव में 3x हो जाएगा, प्लस y पॉजिटिव में है, उधर आएगा हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। सो इसको हम सब सॉल्व करेंगे m इज इक्वल टू, तो हमारा 2x और 3x, ठीक है? तो इनमें से जो हमारी वैल्यू कटेगी तो हमारा 3x में से 2x आउट हो जाएगा, तो हमारा माइनस एक्स बचेगा। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर 3 हमारा बड़ा है इस वजह से, और प्लस 3y में से एक y गया तो यहाँ पे हमारी बचेगी प्लस 2y, ठीक है? सो ये इसका राइट आंसर है और जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ओके, सो ये हमारा राइट आंसर इसका है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम सब यहाँ पास देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, राइट करना है हमें 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द बेस 3। तो हमें पता है कि जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे देखिए अगर हमको 4 लिखना है, तो अगर हमें 4 लिखना है तो हम सब लिखते क्या है, 4 इक्वल टू 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2, तो इसको हम सब 2 इंटू 2 लिखते हैं। 9 को हम सब लिखते क्या है 3 का स्क्वायर, तो इसको हम सब लिखते हैं 3 इंटू 2। ओके, विथ 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9, ठीक है? तो ऐसे ही हमें जो वैल्यू गिवन है 9 9 हमें इसको 3 के एक्सपोनेंट में लिखना है। सो 9 9 को हम सब लिख सकते हैं क्या 3 स्क्वायर। ओके, सो 9 हमें यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है आप देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 टाइम्स है इसमें, तो हम सब 3 का स्क्वायर यहाँ पे 1 टाइम्स 2 3 4 5 5 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे जब एक्सपोनेंट हम सब लिखते हैं तो सारी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो 2 कितना टाइम्स होगा हमारा 5 टाइम्स, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है? तो हमारा ये हो जाएगा 3 की पावर 10। ये हमारा राइट आंसर इसका है। 21 क्वेश्चन में बोल रहा है आ पेपर इज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। पेपर है जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, और तो वो रेक्टेंगुलर हमारा जो भी है वो है हमारा ऐसे रेक्टेंगुलर कोई सपोज करिए है, तो ये है हमारा
ए और ये हमारा बी, ठीक है? और फिर नेक्स्ट हमारा है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर है ए बी जो है ना, ये हमारा जो है 18 सेंटीमीटर है और बी सी जो है ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। ओके, एंड अ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ बी सी इज अ डायमीटर इज कट ऑफ। तो हमें बी सी के साइड पे यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर जो पोर्शन है वो कट कर दिया जाता है, ठीक है? तो इसको हम सब देखेंगे। सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो ये हमारा कोई ट्रायंगुलर था और इसमें से इतना पोर्शन कट कर दिया गया है। जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है ये वाला जितना जो मैंने भी कलर किया यहाँ पे, ठीक है? हमें इसका जो है एरिया बताना है, ठीक है? तो अगर हम लोग ऐसे करें कि पूरे रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लें और फिर इस सर्किल का भी निकाल लें, फिर रेक्टेंगुलर वाले एरिया से सर्किल का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें साइडेड पोर्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो जो हमारी ये रेक्टेंगुलर है उसका एल गिवन है हमें 18 और ब्रेथ गिवन है वो हमें गिवन है 14, ठीक है? और देखो ये सर्कल है तो सपोज करिए ये हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है? हमें इतना पोर्शन गिवन है और ये हमारा कंप्लीट होगा, ओके इतना। तो हमें पता है कि किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो इतना होता है। तो हमें अगर एक कंप्लीट गिवन है सपोज करिए डायमीटर है तो डी हमें गिवन है 14, आर इज इक्वल टू 14/2 क्योंकि जो है हमारा आर जो होता है वो डी/2 होता है। तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आएगा। ओके, सब हमें सब पता चल गया, चलो इसका निकालते हैं। तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो L इंटू बी होता है। लेंथ कितनी है 18 है और ब्रेथ गिवन है 14। तो हम लोग इसका इंटू कराएंगे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है? फिर एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो हमें फॉर्मूला पता होता है एरिया ऑफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर, बट ये सेमी सर्किल है तो आगे हमारा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ इंटू 3.14, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने ली है 3.14। आप इसको 22/7 भी लिख सकते हो, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा बट कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें रेडियस पता चला है 7 सेंटीमीटर है, तो इसको सॉल्व करेंगे इतना आया। फिर ये हमारा था किसका, रेक्टेंगुलर का, ये सेमी सर्किल का। आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आएगी साइडेड पोर्शन की। सो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भी हमारा सेकंड फिगर गिवन है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडर्ड रीजन इन अ फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे हमें सेम वही प्रोसेस करना है कि हमें सर्किल का पहले निकाल लेना है और रेक्टेंगुलर का निकाल लेना है, फिर सर्किल में इस रेक्टेंगल का सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा हुआ है सिंपल फॉर्मेट में। तो सर्किल का हमारा पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस हमारा जो भी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो वो मैंने रेडियस की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। और फिर ये हमारा किसका आ गया है, सर्किल का आ गया है। और फिर रेक्टेंगुलर का क्या होता है, एल इंटू बी। तो यहाँ पे एल हमारी 12 है और बी हमारा जो है यहाँ पे 5 है, ये गिवन है आप देख सकते हो। तो एल इंटू बी हमारा इतना आ गया, फिर इन दोनों को आपस में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये हमारा सैडड पोर्शन की वैल्यू आ गई है फ्रेंड्स, ठीक है? फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखो हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन है ये है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस 3 माइनस ए बी। तो हमें इसको सॉल्व करना है और इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है 5 और बी की वैल्यू गिवन है -3। तो ये हमें वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम सर इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। फिर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारा 2 ए बी आ जाएगा यहाँ पे प्लस ये हमारा 3 माइनस ए बी। ओके, सो यहाँ पे देखिए सेम सेम आ गया ये। फिर इसमें देखिए हमारा सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे देखो ये 2a भी है और ये हमारी सिंगल a भी है, तो एक कट जाएगा तो हमारा a भी बचेगा। ओके, a b प्लस 3 बचेगा। तो इसमें हम सब वैल्यू को रख देंगे, a की वैल्यू कितनी गिवन है 5 और b की वैल्यू -3। सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा 38 जो है इसका राइट आंसर आएगा। सो हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें बताना है कि व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट। तो हमें कौन सी क्रॉस सेक्शन मिलेगी, देन यू गिव अ वर्टिकल कट ऑफ अ सॉलिड कोन। जब हम जब किसी भी सॉलिड कोन को वर्टिकल कट देंगे तो हमें कौन सी जो है क्रॉस सेक्शन मिलेगी, ठीक है? तो देखो जब हम लोग किसी भी कोन को कट करेंगे, वर्टिकल कोन को हम लोग, अगर कोई भी वर्टिकल कोन है ऐसा, ठीक है, ऐसे वर्टिकल कोन है, इसको हम सब ऐसे कट कर देंगे, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या पोर्शन है, ये एक ट्रायंगुलर ही तो है, तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। ओके, सो वो हमारा जो है ट्रायंगल होगा, TRIANGLE। आप ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है बॉल क्रॉस सेक्शन डू यू गेट देन यू कट अ क्रिकेट बॉल। जब हम सब किसी भी क्रिकेट बॉल को कट करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा। ओके, सर्कल मिलेगा। सेम ऐसे ही थर्ड में बोल रहा है कि आप जब किसी ब्रिक को, मतलब जो भी हमारा ईंट होता है, ईंट, ठीक है, हमारी ईंट होती है ना, कुछ ऐसे ईंट होती है हमारी, तो आप ईंट को जब वर्टिकल कट करोगे तो हमें एक जो है रेक्टेंगल मिलेगा। ओके, सो इसका जो है हमारा 24 है कि ड्रॉ एनी 3 अल्फाबेट
हैविंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमारे वो हमें ऐसे अल्फ़ाबेट बताने हैं जिनकी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वो सेम हो। जैसे कि हमारे आपने बताया कि जैसे कि एच है हमारा, एच को चाहिए जैसे लिखो वो एच एच ही होगा, ठीक है? ऐसे ही हमारा एच होगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लिखो या वर्टिकल लिखो। तो ऐसे ही हमारे हैं वो 3 अल्फ़ाबेट, एच है, आई है, ओ है, एक्स है। तो आप किसी भी 3 का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हमें बताना है कि इसमें जो है कितनी सिमेट्री होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसका और पार्ट यहाँ पे। तो किसी भी रेक्टेंगुलर जो भी हमारा ट्रायंगल होगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ओके। सो इसकी भी 3 साइड 1 2 3, तो इसमें हमारी 3 सिमेट्री होगी। सर्किल में क्या होती है, इनफाइनाइट सिमेट्री होती है, ठीक है। सर्कल का हम लोग का सर्किल होता है, हमें पता नहीं चलता है कि उसमें कौन सी सिमेट्री है, तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, तो हेक्सागोन ऐसे होगा, क्योंकि हमारा हेक्सागोन है तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारी जो है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, ठीक है। तो ये फिगर देखिए यहाँ पे 25 हमारा गिवन है। तो कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, हमें ये कंप्लीट टेबल जो ये भी गिवन है हमें इसे सॉल्व करना है। तो बताना है इसमें कितने फेसेस हैं, कितने एज हैं, कितने वर्टिसेस हैं इसमें, हमें ये बताना है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा क्यूब है। तो क्यूब में जो भी हमारे फेसेस है वो 6 गिवन है इसमें, और एजेस 12 गिवन है, और वर्टेक्स जो है वो हमारे 8 गिवन है, ओके। सो हमें ये बताना है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो जो भी हमारा ये है नेक्स्ट हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में हमें ये 4 गिवन है, और ये 4 गिवन है, और ये हमारा ये तीनों गिवन ही है। बाकी हमें ये सॉल्व करना है। तो पिरामिड में जो हमारे एज है वो 6 है। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इजी, बुक में भी होगा, तो वो हमारे 6 है, और ठीक है, और जो इसका स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, उसमें 8 है, और फिर वर्टिकल जो उनको देखेंगे तुम्हारे 5 है, ओके। तो ये काफ़ी ईज़ी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 26 है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। अ, तो हमें ये फिगर गिवन है, अगेन सेम वही है। तो फिगर गिवन है हमें कुछ ऐसा ही रेक्टेंगुलर लॉन है, एक ये जो है कोई एक, हाँ, तो कोई एक यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर लॉन गिवन है, ठीक है? और इसमें सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये सर्कुलर फ्लावर बेड जैसे बहुत सारे फूल हैं, ओके? तो हमें एरिया बताना है, एरिया ऑफ फूल लैंड। सबसे पहले हमें जितने भी एरिया गिवन है ये लैंड की, मतलब जो भी हमारी ये रेक्टेंगुलर है फॉर्म, इसका हमें बताना है। तो क्या होता है, L इंटू बी होता है, और ये हमें गिवन है 5 और 10, ठीक है? तो इसको हम सब फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो 5 इंटू ये हमारा 10 होगा, तो 5 इंटू 10 कर देंगे, तो ये हमारा 50 आएगा फ्रेंड्स। तो 50 मीटर स्क्वायर जो का वो होगा। फिर हम लोग इसका सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो सर्किल का हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो पाई हमको, पाई की वैल्यू हम सब ले रहे हैं 3.14। आप 22/7 भी ले सकते हो, जो मन के आप वो भी यूज कर सकते हो। तो 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेडियस की बने 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे हमारा इतना आएगा, ओके। फिर रिमेनिंग एरिया में निकालनी है, मतलब क्या, कितनी एरिया बचती है? क्या है? रेक्टेंगल है, इतना हमारे सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जो बचेगी वो हमारी रिमेनिंग एरिया होगी, ये जो पोर्शन है। तो हमारा यहाँ पे 50 माइनस 12.56 करना फ्रेंड्स। आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 50 माइनस 12.56, ठीक है? तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो इसका राइट आंसर होगा, ओके। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू हमें पता है, और रेडियस हमें गिवन है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, वो अप्लाई करिए तो 12.56 मीटर, ये हमारा जो है इसका सरकमफ्रेंस आ गया, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो यहाँ पे जो आदित्य है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, और उसकी जो सैलरी है वो महीने की 1.5 लाख पर मंथ है, ठीक है। और वो अपनी अर्निंग का 1/10 पार्ट जो फूड के लिए इन्वेस्ट करता है, 1/4 फैमिली के लिए, 1/5 जो है एजुकेशन के लिए अपने दोनों बच्चों के, और बाकी मनी जो सेव करता है हमें वो बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो, तो 27 में जो आदित्य है उसकी जो अर्निंग है वो इतनी है, वो स्पेंड करता है 1/10 किसके लिए, फूड के लिए, 1/4 स्पेंड करता है शॉपिंग के लिए, और फिर जो इतना खर्च करने के बाद उसका जो पैसा बचता है, रिमेनिंग पैसा, उसमें से वो 1/5 जो है ना वो खर्च करते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट है थोड़ा सा ये ट्रिकी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये इतने में से पहले वो इतना खर्च करता है इसके लिए, ठीक है, फूड के लिए, फिर इतना शॉपिंग के लिए, फिर इतना खर्च करने के बाद इसमें से जितना बचता है उसमें से ये एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करता है, उसका 1/5 पार्ट। तो फूड के लिए कितना खर्च करता है, तो 1/, तो इसमें 1/10 इंटू ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। फिर नेक्स्ट
जो भी हमारा स्पेंड के लिए वो इतना खर्च करता है। फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए, तो थर्ड में बोल रहा है कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट। अब इतना खर्च करने के बाद कितने पैसे बचे? तो उसके पहले पैसे कितने थे? उसके पहले पैसे थे 1.5 लाख, ठीक है? 1.5 लाख थी, तो 1.5 लाख यहाँ पर। फिर हमें अब बताना है, इन दोनों को ऐड कर लो आप, जो भी आएगा। तो ऐड करने पे हमारा 52 पॉइंट, ठीक है, इतना आ रहा है। तो इतने को हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इतने पैसे उसके बचे 1.5 लाख में से। तो इतने पैसे में से वो 1/5 खर्च कर रहा है एजुकेशन के लिए। तो इतना वो एजुकेशन के लिए खर्च कर रहा है, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सर्कुलर सीट है, रेडियस है उसका 14 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, 2 सर्किल है जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। तो हमें शीट की एरिया निकालनी है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो एल ये हमारा हो गया, ठीक है, और बी ये हो गया। एरिया का हमें फॉर्मूला पता होता है, एल इंटू बी होता है। सो जो भी हमारी रेक्टेंगुलर है उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रेक्टेंगुलर है उसकी जो लेंथ है L इज इक्वल टू 3 गिवन है और B इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो L इंटू बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगी। तो हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। हमें शीट की एरिया निकालनी है। शीट जो है वो हमारी रेक्टेंगुलर शीट जो है वो हमारी सर्कुलर फॉर्म में है। तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा 22/7। एरिया गिवन है 14, तो वो सॉल्व कर लो। 16 6 से 16 616 आएगा, ओके। थर्ड में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। तो हमें स्मॉल सर्किल का निकालना है। तो स्मॉल सर्किल का रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है माइनस, सॉरी, 3.5। तो वो निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। फिर मैं बोल रहा है कि टोटल एरिया निकालो, तो ये जो भी आया है उसका डबल कर दो, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ पार्ट। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। तो शीट का एरिया कितना है? 614 और जो भी हमारा इसमें से घट रहा है वो 3 सेंटीमीटर और ये 77। तो इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारा 536 जो है ये रिमेनिंग शीट का एरिया हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है 29, ठीक है। सो हमें ये जो लंबी लंबी वैल्यू गिवन है इसको 10 की पावर में लिखनी है, मींस एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखनी है। तो इसका आंसर ये रहा फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, काफ़ी इजी है। लास्ट वाले में कह रहा है कि हमें रेडियस ऑफ अर्थ का और मून का डिफरेंस बताना है। तो रेडियस ऑफ अर्थ में से हम सब रेडियस ऑफ मून को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी ये हमारी आंसर होगी। सो फ्रेंड, अभी आप बताओ हमें कि आप 100 में से कितना मार्क्स अचीव किए, ओके। सो पीडीएफ चाहिए इसका तो ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने ये आंसर शीट उसमें भेज देनी है और आपको क्वेश्चन पेपर वहीं पर मिल जाएगा। सो फ्रेंड, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।